अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप सब। आज हम CS201 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 2 ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। वैसे अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर की कितनी किस्म है। ठीक है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर की किस्म है, 2 किस्म है सॉफ्टवेयर की। फिर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, फिर उसके बाद इनरोलमेंट ऑफ सी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, यानी कि सॉफ्टवेयर की कितनी किस्म है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की 2 मेन किस्म है। कितनी किस्म है? 2 किस्म। नंबर 1 पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी यहाँ पर ना इन्होंने कुछ बॉक्स दिए हैं जिसमें बताया भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं। ये देखो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिबगर भी, यूटिलिटीज भी। और इसी तरह फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गेम आ गई। आपके पीसी या मोबाइल में जितने भी गेम हैं इसे हम ना डिटेल में जाकर नीचे पढ़ेंगे। इसी तरह स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, ये हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड हो गई, माउस हो गई, मॉडेम, साउंड etc। ठीक है, एंड कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन। सब कैटेगरीज ऑफ किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये क्या है, सब कैटेगरीज है। यहाँ से करते हैं कितनी, 3 किस्म दी है। ये 3 किस्म किसकी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ना। इसने 3 किस्म बयान की हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा हैं। अभी हम 3 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सर नंबर 1 पे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम पढ़ते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी प्रोग्राम। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक प्रोग्राम है डेट मैनेज ऑल दी अदर प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर, जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में मौजूद दूसरे प्रोग्राम को मैनेज करता है। इसकी आप अगर सिंपल मिसाल ये लगाओ ना, कोई भी एक कंपनी लगा लो। ठीक है, कंपनी में ना मैनेजर आपको लाजमी मिलेगा। वो मैनेजर क्या करता है, अपनी कंपनी को संभालता है। ठीक है, उसकी कंपनी में जितने भी मज़दूर होते हैं वो मज़दूरों से काम लेता है अलग अलग किस्म का, और क्या करता है, उस पूरी कंपनी को संभालता है। कौन संभालता है, मैनेजर संभालता है। हालांकि मैनेजर भी एक इंसान ही होता है, और जो कंपनी में मौजूद दूसरे जो मज़दूर होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। लेकिन मैनेजर का अपना किरदार है जिससे वो पूरी कंपनी को संभालता है। इसी तरह ना हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी एक प्रोग्राम ही है। लेकिन ये जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद दूसरे प्रोग्राम है ना, उन्हें संभालता है। ठीक है, फिर एक ये छोटी सी नोट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रोवाइड मैनी सर्विस। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सच एज रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, ये फिर डेफिनेशन है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ना, ये एक डेफिनेशन है। वैसे एग्ज़ाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसका ये क्विज़ है। सीपीयू का मतलब फुल फॉर्म सीपीयू की, ये अक्सर क्विज़ में आ जाता है। ठीक है, अभी हम नीचे चलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं डिवाइस ड्राइव को। डिवाइस ड्राइव भी हमने पढ़ा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी हम इसे पढ़ते हैं। द डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। जो हमारा डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करता है, कम्युनिकेट करवाता है किसके, डिवाइस और कंप्यूटर के दरमियान। ठीक है, वी हैव मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस अटैच टू ऑलमोस्ट ऑल पीसी। देखो हमारे पास ना मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है और माउस भी होता है। तकरीबन हमारे हर पीसी के साथ ना कनेक्ट होता है। इफ़ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिवाइस वी विल सी। अभी हम क्या देखेंगे, इन डिवाइस की ना खुसूसियात देखेंगे। डेट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इंस्टॉल स्पेशल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल दिस डिवाइस। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को क्या करता है, इंस्टॉल करता है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है इन डिवाइस को। कौन सी डिवाइस को कंट्रोल करता है,
कहाँ गया हमारा मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को, इन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। देखो वही बात की ना, दिस पीसीज, कौन से पीसीज, ये वाले कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मसलन मैं आपको अभी एक पिक्चर की मदद से आपको समझाता हूँ। कहाँ गई हमारी छोटी सी पिक्चर, वेट 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 वेट, कहाँ गई, ये आ गई हमारी पिक्चर। ठीक है, अब इस पिक्चर में क्या है, सबसे पहले देखो ये यूएसबी है, ये हमारा माउस है, ये सीडी रोम है, ये प्रिंटर है, ये सब क्या है, ये हम अपने कंप्यूटर या पीसी के साथ, कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ क्या अटैच करते हैं। ये सब हमारे एक हमारा, ये सब क्या है, ये हमारी डिवाइस है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है जो इन डिवाइस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब है अगर हम अपने माउस के साथ कोई भी हरकत करेंगे वो फिर वो हरकत होगी, किसी फोल्डर को कैंसिल करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, इसी तरह प्रिंटर का भी एक अपना काम है, यूएसबी का भी एक अपना काम है, सीडी रोम का भी एक अपना काम है। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हमारे डिवाइस है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये किसे, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है जिसे हम डिवाइस ड्राइव कहते हैं। और ये डिवाइस ड्राइव हमारे इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर डिवाइस ड्राइव हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह यूटिलीज भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो बुक में ना सिर्फ ये इतना सा बताया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, बिल्कुल इजी है क्योंकि हमारे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होती है। मसलन एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को लेते हैं। अभी देखो ये हमारा एक मोबाइल है और इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन है जिस तरह यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये हमारी क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक सिंपल मिसाल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ओके, अभी हम फिर से आगे चलते हैं। अभी तक एक सिंपल सा रिव्यू करते हैं, हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखो हमने सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज पढ़ा, मतलब सॉफ्टवेयर की कितनी किस्म है, सॉफ्टवेयर की 2 किस्म है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद नंबर 1 पे सॉफ्टवेयर कौन सी 2 कैटेगरीज पढ़ी। नंबर 1 पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा और फिर डिवाइस ड्राइव को पढ़ा। फिर नंबर 2 पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मतलब ये इन सब को ना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, गेम हो गई, यूट्यूब, गूगल, स्नैपचैट, टिकटॉक वगैरह वगैरह। ओके, अभी हम चलते हैं फिर से बुक पे। अभी देखो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज ना बुक में काफ़ी लंबी डिटेल में दी है। ठीक है, तो अभी जो ये मैंने येलो कलर किया है ना, ये क्विज है आपके, ये जो येलो कलर है। ठीक है, अक्सर आ जाते हैं। तो अभी हम ना सी लैंग्वेज के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में दी, डिटेल में नहीं मतलब काफ़ी लेंथी दी है, काफ़ी टाइम मतलब हो जाएगा इसमें। अभी हम पढ़ते हैं टूल एंड ट्रेड को। ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन हमें क्या बोल रही है, एज प्रोग्राम वी नीड डिफरेंट टूल पे प्रोग्राम। अभी एक प्रोग्रामर को ना मुख्तलिफ टूल की ना ज़रूरत होती है, किसे, प्रोग्राम लिखने के लिए। अभी हम पढ़ते हैं कौन से टूल। अभी एडिटर को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ए टूल टू राइट द कोड ऑफ ए प्रोग्राम। सबसे पहले ना हमें किसी टूल की ज़रूरत है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर दिस पर्पज वी यूज एडिटर। हम इस मकसद के लिए ना एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच वी राइट आवर कोड, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। वी कैन यूज़ वर्ड प्रोसेसर। हम MS वर्ड प्रोसेसर को ना MS ऑफिस बोलते हैं, हम ना MS ऑफिस को भी यूज़ कर सकते हैं। बट वर्ड प्रोसेसर है मैनी अदर फ्यूचर। जो वर्ड प्रोसेसर है ना इसके दूसरे भी फ्यूचर है, जैसे लाइक बोल्ड समझते हो, जैसे
अब ये मेरी फाइल है ना, ये मेरी फाइल वर्ड प्रोसेसर में ये, ठीक है। अब मैं कंट्रोल भी करता हूँ ना, देखो ये मेरा बोल्ड हो गया। इसी तरह का इटैलिक भी, इटैलिक का मतलब है भाई ये मतलब स्टाइल में हो जाएगा। फिर उसके बाद कलरिंग भी है, जिस तरह मैंने ग्रीन कलर किया है, ठीक है। सो व्हेन वी सेव ए फाइल राइटिंग ए वर्ड प्रोसेसर, जब हम फाइल को ना वर्ड प्रोसेसर में लिखेंगे ना और उसे सेव करेंगे, ठीक है। अलॉट अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड द टेक्स्ट सेव ऑन द डिस्क, फिर उसके साथ क्या होगा, हमारी जो अदर इंफॉर्मेशन होगी ना, कौन सी दूसरी अदर इंफॉर्मेशन, जिस तरह बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कलरिंग हो गई, ये भी क्या हो गई, सेव हो जाएगी हमारी डिस्क में। फॉर प्रोग्रामिंग पर्पज वी डोंट नॉट यूज दिस थिंग, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग के लिए ना इन चीज़ों की ना ज़रूरत नहीं है। वी ऑन वही ओनली नीड सिंपल टेक्स्ट, हमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट की ज़रूरत है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर आर सच एडिटर, जो टेक्स्ट एडिटर है ना, ये एक एडिटर है। विच सेव ओनली द टेक्स्ट वही टाइप, इसमें क्या होगा, जो हम सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे ना वही लिखे जाएंगे। सो प्रोग्रामिंग वी विल यूज़ द टेक्स्ट एडिटर, तो हम ना प्रोग्रामिंग में ना टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे, ओके। अभी एडिटर क्या है, एक टूल है जिसके अंदर हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। अभी हम आगे जाके ये भी देखेंगे कौन सा वो एक टूल है जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपने प्रोग्राम लिखेंगे। वेट करो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वेट 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 कहाँ गया डेस्कटॉप, ये देखो, ये हमारा एक टूल है डब प्लस प्लस, क्या डब प्लस प्लस, ये एक हमारा क्या है, टूल है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ओके। इसी तरह विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर भी हम क्या लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ये क्या है, ये हमारे टूल हैं, ओके। उसके बाद फिर हम चलते हैं हमारी बुक पे। अभी हम समझते हैं कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को, अभी हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एज वी राइट द कोड इंग्लिश, हम अपना कोड किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। वी नो द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 1 and 0, जो हमारा कंप्यूटर है ना वो सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है, जिस तरह 0 और 1 हो गया। सो वी नीड ए ट्रांसलेटर, तो हमें ना एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। विच ट्रांसलेट द कोड आवर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, वो जो ट्रांसलेटर होगा ना हमारे प्रोग्राम को ना मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देगा, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर जब आपको ना अपनी इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, तो आप करते हो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल, ठीक है। इसी तरह ना जब हम अपना प्रोग्राम को ना किस में लिखेंगे, एक टूल में लिखेंगे ना, तो हम उस प्रोग्राम को ना जब किस में चेंज करेंगे, मशीन कोड में चेंज करेंगे, तो हमें ना एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर क्या, देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, अभी ना दो किस्म के ट्रांसलेटर है। कितने किस्म के, दो किस्म के। नंबर 1 पे इंटरप्रेटर और नंबर 2 पे कंपाइलर। ये क्या है, दो ट्रांसलेटर हैं जिनका क्या काम है, हमारा हम जो टूल में कोड लिखेंगे ना ये ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देगा। इंटरप्रेटर का भी यही काम है और कंपाइलर का भी यही काम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। दीज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट आवर प्रोग्राम विच इज़ राइट इन सी लैंग्वेज। अब ये बोल रहा है ये जो ट्रांसलेट है ना हमारे प्रोग्राम में जो हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, इन्हें मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं किसके, इंटरप्रेटर को, ठीक है। अभी हम किसे पढ़ते हैं, इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मीन इट रीड ओनली 1 लाइन ऑफ प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट। अभी मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ना, ये हमारे प्रोग्राम को ना लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है, अभी ये मैंने अपना एक प्रोग्राम ओपन किया, जो हमारा इंटरप्रेटर होगा ना वो ना एक एक लाइन को ना चेक करता है। लाइन बाय लाइन का यही मकसद है, वो पहले एक लाइन को चेक करेगा, इसमें कोई गलती नहीं है तो फिर वो दूसरी लाइन को चेक करेगा, इसमें कोई गलती नहीं है फिर वो तीसरी लाइन को चेक करेगा, ठीक है।
इसी तरह ना वो हमारे पूरे प्रोग्राम को ना चेक करता है। कौन चेक करता है? इंटरप्रेटर चेक करता है, फिर उसे क्या करता है? तब्दील कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अभी हम फिर से बुक पे चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हमारे फिर लाइन बाय लाइन चेक करता है। फिर इसका हमें क्या फ़ायदा है? इसका इलाज में हमें फ़ायदा भी होगा ना। अभी मैं आपको इसका फ़ायदा भी बताता हूँ। कोड पे चलते हैं वापसी। जब हमारा इंटरप्रेटर ना हमारे प्रोग्राम को ना लाइन बाय लाइन चेक करता है ना, तो हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी गलती होती है ना, मसलन अभी मैं अपने प्रोग्राम में ना यहाँ पर गलती कर देता हूँ, तो जब हमारा इंटरप्रेटर ना एक एक लाइन को चेक करेगा ना, भाई ये भी लाइन ठीक है, ये भी लाइन ठीक है, और ये भी लाइन ठीक है, और इस लाइन में ना एक गलती है, मैंने सेमीकोलन नहीं डाला। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो बोल देगा भाई लाइन नंबर 13, या 13 नज़र आ रहा है ना, 13, लाइन नंबर 13 में ना गलती है। किसे बता देगा? हमें बता देगा, हमें फिर पता चल जाएगा हाँ भाई लाइन नंबर 13 में गलती है। तो इसका क्या ये फ़ायदा है हमारा इंटरप्रेटर का? हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी गलती होगी ना, वो डायरेक्ट यही बताएगा। अगर हमारे नंबर 17 नंबर में गलती है ना, किसमें? 17 नंबर में, तो फिर क्या करेगा हमारा इंटरप्रेटर? ये बताएगा हमें भाई आपके प्रोग्राम में ना 17 नंबर वाली लाइन में ना गलती है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उसे दुरुस्त कर लेंगे। ये क्या फ़ायदा है इंटरप्रेटर का? लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है? ये आस्ता एग्जीक्यूट होता है, स्लो एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बाद किसे? कंपाइलर को। हमने अभी किसे पढ़ा? इंटरप्रेटर को पढ़ा। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या है? हमारे जो हम सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसे मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है। तो फिर हमने ये पढ़ा इंटरप्रेटर कैसे करता है? लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो फिर इसका फ़ायदा भी है, अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पर गलती हो तो ये बहुत जल्दी हमारी गलती को तलाश कर लेता है। उसके बाद ये फिर थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कंपाइलर को। ये हमारा कंपाइलर है। अभी कंपाइलर भी क्या है? एक ट्रांसलेटर है। इसका भी यही काम है, हमारे सी लैंग्वेज को ना मशीन लैंग्वेज में तब्दील करेगा। ठीक है, ये भी इसका भी यही काम है। लेकिन अभी हम कंपाइलर को गौर से पढ़ते हैं। कंपाइलर आल्सो ट्रांसलेट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कोड राइटन इन सी लैंग्वेज। जब हम अपने कोड को ना सी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, इनटू ए लैंग्वेज मशीन, वो क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। कुछ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कंप्यूटर हमारी सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, और वो फिर क्या करेगा? वो समझ जाता है हमारे प्रोग्राम को। द कंपाइलर रीड द होल प्रोग्राम। अभी इसका क्या मतलब है कि भाई जो कंपाइलर है ना, वो मुकम्मल प्रोग्राम को पढ़ता है। ठीक है, मुकम्मल को कैसे? अभी हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे। ये हमारा प्रोग्राम है, देखो। इंटरप्रेटर का हमने पढ़ा था, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंपाइलर है ना, वो मुकम्मल प्रोग्राम को चेक कर रहा है। किस तरह? इस तरह एक ही मरतबा में, यानी लाइन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ तक एक ही बार में चेक कर लेता है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें? वो बहुत ही जल्दी, हमारा कंपाइलर है ना, बहुत जल्दी प्रोग्राम को चेक कर लेता है। ये फ़ायदा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? देखो, अभी जब हमारे प्रोग्राम में कहीं पर गलती होगी ना, तो कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को चेक करता है एक ही वक्त में। तो फिर क्या होगा? हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी गलती होगी ना, कंपाइलर हमें ये नहीं बताएगा भाई आपके लाइन नंबर 17 में गलती है। वो बस हमें ये बताएगा कि आपके प्रोग्राम में गलती है। अभी हमारा प्रोग्राम तो 100 लाइनों का भी हो सकता है, 200 लाइनों का भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना पड़ेगा? हमारे पूरे प्रोग्राम को ना चेक करना पड़ेगा, भाई हमारे पूरे प्रोग्राम में कहाँ पर गलती है। तो इससे क्या होगा? हमें प्रोग्राम चेक करने में काफ़ी देर लग सकती है। ठीक है, तो ये फ़र्क है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेक करता है। नहीं, इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेक करता है, और जो हमारा कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को चेक करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर में कहीं पर भी गलती हो वो बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन कंपाइलर जब चेक करता है तो कहीं पर गलती हो ना, वो बहुत देर में मिलती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? जो हमारा इंटरप्रेटर है वो स्लो एग्जीक्यूट होता है, और हमारा जो कंपाइलर है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, यहाँ तक हमारा लेक्चर क्लियर हुआ। डीबगर, हमने ऊपर पढ़ा था, डीबगर भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका भी यही काम है। डीबगर यूज़
टू डिबग टू प्रोग्राम। जो डिबगर है ना, हम ना इसे ना हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? टू करेक्ट दी लॉजिक एरर। हमारे प्रोग्राम में जब कोई गलती होती है ना, डिबगर उसे ना दुरुस्त करता है, करेक्ट करता है। ठीक है। यूजिंग डिबगर वी कैन कंट्रोल आवर प्रोग्राम व्हाइल इट इज़ रनिंग। तो हम जब डिबगर को यूज़ करते हैं ना, तो हम काफ़ी कुछ हमारे प्रोग्राम में ना कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। आप ऐसे समझ लो, जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई गलती वगैरह होती है ना, हम डिबगर के ज़रिए ना उसे पकड़ते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। इसके बाद लिंकर है। ठीक है। लिंकर का भी इसी तरह काम है। उसके बाद लोडर है। ओके। यहाँ पर आके ना हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ से। ठीक है। ये हमारा क्या है? प्री प्रोसेसर है। जो प्री प्रोसेसर क्या है? एक प्रोग्राम है जो किसमें? डिस्क में होगा। ठीक है। इसी तरह जो ये हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर क्या होगा? ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इन ऑन डिस्क। देखो, हमने पढ़ा था जो हमारा कंपाइलर है क्या करता है? हमारा हम जो प्रोग्राम लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में, उसे तब्दील कर देता है किसे? मशीन लैंग्वेज में। जब वो मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है ना, तो फिर उसे किसमें? स्टोर कर देता है हमारी डिस्क में। डिस्क बोलते हैं हम अपनी ड्राइव को, हमार मेमोरी को। मसलन जिस तरह मेरे कंप्यूटर की 500 GB मेमोरी है ना, तो इसमें स्टोर कर देता है। इसी तरह लिंकर भी है और इसी तरह की ये लोडर है। ठीक है। इसी के लिए आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। लेक्चर